जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 15 से लेकर के 21 अक्टूबर तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन हल करते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में अरिंदम बागची जी को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें अरिंदम बागची जी की, तो ये 1995 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, जिन्हें इंद्रमणि पांडे के स्थान पर हाल ही में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ बात आई है संयुक्त राष्ट्र की, आइए जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 में किया गया था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान समय में इसकी मेंबर कंट्री की बात करें तो इसके वर्तमान समय में कुल 193 मेंबर कंट्रीज हैं और प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बात करें इसके स्थायी मेंबर्स की, तो वर्तमान समय में रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं, जबकि प्रति 2 वर्ष के लिए 10 नॉन परमानेंट मेंबर की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के बारे में इतना जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इतना को आप करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में एक निजी रॉकेट म्यूरा 1 को लॉन्च किया गया है, इसका संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका संबंध जो है स्पेन कंट्री से है। म्यूरा 1 जो कि किसी भी यूरोपियन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया यह पहला निजी रॉकेट है, तो इसको याद रखेंगे। आइए स्पेन के बारे में जान लेते हैं। स्पेन के बारे में देखिए, स्पेन के जो कैपिटल है वो हो जाएगा आपका मैड्रिड, और वर्तमान यहाँ के करेंसी यहाँ पर यूरो चलता है और वर्तमान समय में स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सेंजेज। ठीक है, इतना चीज यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल ही में तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। आइए जान लेते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। तो इसकी स्थापना जो है 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था और यह सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके पहले प्राप्तकर्ता की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। इतनी चीजें याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तीसरी ग्लोबल मेरीटाइम समिट 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तीसरी ग्लोबल मेरीटाइम समिट 2023 का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो इसका उद्देश्य है भारत के जो बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र हैं वहां पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेश को बढ़ावा दिया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर बात करें इसके पहले संस्करण की, तो सबसे पहले जो है 2016 में इसके पहले संस्करण का आयोजन किया गया था और 2021 में इसके दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया था और 2023 में इसके तीसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 24 से लेकर के 14 से लेकर के 20 अक्टूबर तक बतुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों बतुकम्मा त्योहार का आयोजन हाल ही में तेलंगाना राज्य में किया गया है। यहाँ से याद रखेंगे कि बतुकम्मा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो तेलंगाना स्टेट में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, माइकल डगलस को यह अवार्ड दिया गया है। आइए देख लेते हैं। अमेरिकी के हॉलीवुड अभिनेता और फिल्म निर्माता माइकल डगलस को यह अवार्ड दिया गया है और इस अवार्ड को जो है सिनेमा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत सन 1999 में किया गया था। इतनी चीजें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके पास है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ 2000 सितंबर 2023 के लिए किसे चुना गया है? प्रति मंथ आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जो है दिया जाता है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि सितंबर मंथ के लिए यह पुरस्कार किसको दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को यह अवार्ड सितंबर मंथ के लिए दिया गया है। वहीं बात करें हम फीमेल कैटेगरी में, तो फीमेल कैटेगरी में यह अवार्ड श्रीलंका की एक महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को यह पुरस्कार दिया गया है। ये नाम भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब आइए देख लेते हैं आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है 15 जून 1909 में किया गया था और इसका मुख्यालय यूएई के दुबई शहर में है। वर्तमान समय में इसके मेंबर कंट्रीज की बात करें तो इसमें केवल कुल 108 मेंबर देश इसमें शामिल हैं और इसके प्रमुख बात करें वर्तमान समय में, तो ग्रेग बार्कले इसके वर्तमान समय में प्रमुख हैं। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फीडे जूनियर
रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह पुरस्कार जो है रौनक साधवानी ने अपने नाम किया है। भारत के ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी जो कि महाराष्ट्र के नागपुर शहर के रहने वाले हैं, इन्होंने हाल ही में फिडे जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 के खिताब अपने नाम किया है। अब यहाँ बात है ये फिडे की, तो ये जान लेते हैं फिडे के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस चैंपियनशिप। इसकी स्थापना देखिए हुई थी 20 जुलाई 1924 में और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष की बात करें तो अर्काडी डोकोरविच जो है वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं। इतनी चीजें यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके पास है, लारियस ब्रांड का हाल ही में नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में नीरज चोपड़ा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नीरज चोपड़ा की बात करें तो ये हरियाणा के रहने वाले एक जो जेवलियन थ्रोअर हैं, भारतीय जेवलियन थ्रोअर हैं। इन्होंने हाल ही में एशियन गेम 2023 जिसका आयोजन हाल ही में चीन के हांगजोउ शहर में हुआ था, वहां पर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो यहाँ से सारी चीजें इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो आप बताएंगे यहाँ पर जेवलियन थ्रोअर से। जेवलियन थ्रोअर से उनका संबंध है। और किस राज्य के रहने वाले हैं आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा हरियाणा स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2023 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों इसका जो यह दिवस जो है 14 अक्टूबर को मनाया गया है। प्रवासी पक्षियों की जागरूकता के संबंध में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए जान लेते हैं कि अक्टूबर में हाल फिलहाल में और कौन कौन से प्रमुख दिवस मनाए गए हैं। देखिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है। महात्मा गांधी जी के जो जयंती है, इसको प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बात करें 5 अक्टूबर की, तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को आपका विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, जबकि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे सारे डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेंगे, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मेरे दोस्तों न्यायमूर्ति सिद्धांत मृदुल जी को हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय का हाल ही में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगर इसके पहले बात करें तो इसके पहले पीवी संजय कुमार इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, हाल ही में फरवरी 2023 में न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर लिया गया, जिसके बाद से जो है मणिपुर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद यहाँ पर खाली था। तो हाल ही में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को यहाँ पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर लिया गया है। अब हम बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, तो इसका जो है प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 217 में दिया गया है। और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हाल में कहाँ किया गया है? तो भाई यहाँ पर इसका आयोजन जो है जर्मनी में किया गया है। इसकी थीम की बात करें तो इसका थीम है ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। इसका 2023 का क्या है, थीम है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर जर्मनी अगर क्या बोलते हैं यहाँ पर न्यूज में है, तो देख लेते हैं कि इसकी कैपिटल कहाँ है। तो इसकी कैपिटल है बर्लिन। यहाँ पर करेंसी यूरो चलता है। वर्तमान समय में जर्मनी के चांसलर हैं मिस्टर ओलाफ स्कोल्ज, जो है वर्तमान समय में यहाँ के चांसलर हैं। इतनी चीजें यहाँ से याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इक्वाडोर का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में इक्वाडोर का नया राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल ही में इक्वाडोर के संसद को भंग कर दिया गया था, वहां पर सरकार जो है गिर गई थी। उसके बाद जो है फिर से दोबारा से क्या है कि डेनियल नोबोआ को नया राष्ट्रपति के नियुक्त कर लिया गया है। और ये मई 2025 तक जो है राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। अब यहाँ पर बात है ये इक्वाडोर की, तो आइए जान लेते हैं इक्वाडोर के बारे में। तो इक्वाडोर का कैपिटल है आपका क्यूटो और यहाँ पर यूएस डॉलर जो है करेंसी के रूप में यहाँ पर यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा पैरा एशियन गेम्स 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है चीन में किया जाएगा। हाल ही में एशियन गेम 2023 का आयोजन भी चीन में किया गया था। तो जहां पर जो मतलब कि एशियन गेम का आयोजन किया जाता है, वहीं पर ही पैरा एशियन गेम का आयोजन किया जाता है। तो इसीलिए चौथा पैरा एशियन गेम जो है ये इसका आयोजन भी चीन में किया जाएगा। तो ये देख लेते हैं इसके बारे में। इसका आयोजन जो है चीन में किया जाएगा। 22 से 28 अक्टूबर तक इसका आयोजन होने वाला है। और इसमें भारत के पार्टिसिपेंट की बात करें तो भारत इसमें 17 खेलों में कुल 309 खिलाड़ी इसमें भाग लेने वाले हैं भारत से। पैरा एशियन गेम की शुरुआत की बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में किया गया था। यहाँ से इतनी चीजें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन हाल ही में भारत के राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों याद रखेंगे, यह भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला विदेशी और रक्षा वार्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागालैंड के किस जिले में हाल ही में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है? तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यह नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज है, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका उद्घाटन जो है हाल फिलहाल में नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया गया है। ठीक है, अब बात आई है नागालैंड की, तो जान लेते हैं नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यूरियो, जबकि श्रीलागानेसन वर्तमान समय में यहाँ के गवर्नर के पद पर कार्यरत है। चलिए इतना आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया है। आपको यहाँ पे बताना है कि उनका संबंध किस क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों लुईस ग्लुक को साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है अमेरिका के साहित्यकार लुईस ग्लुक को दिया गया था। बात करते हैं यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है और इसकी शुरुआत भी 10 दिसंबर 1901 को हुआ था। यह पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र है उसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि जब 10 दिसंबर 1901 को यह पुरस्कार शुरू किया गया था तो इसमें अर्थशास्त्र को शामिल नहीं किया गया था। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर कि अर्थशास्त्र को कब शुरू किया गया? तो मेरे भाई इसका शुरुआत जो है 1968 में किया गया था, लेकिन पुरस्कार आपका सबसे पहले 1969 में दिया गया था। ठीक है, शुरुआत तो 1968 में इसको शामिल करने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन पुरस्कार का वितरण जो है मेरे भाई 1969 में चालू हुआ था। यहाँ से आपको इतनी चीजें याद रखेंगे नोबेल पुरस्कार से। अगर आपको नोबेल पुरस्कार को डिटेल में पढ़ना है तो इसका हमने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान की शुरुआत किया गया है। अगर बात करें हाल फिलहाल के न्यूज में, तो उत्तर प्रदेश द्वारा हाल ही में डॉल्फिन को जो है राज्य जलीय जीव भी घोषित किया गया है हाल फिलहाल में। अगर यहाँ की राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, जबकि आनंदीबाई पटेल वर्तमान समय में यहाँ पे गवर्नर के पद पर कार्यरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा रबी फसल 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य जारी किया गया है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि समर्थन मूल्य के लिए सिफारिश यहाँ पर कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सिफारिश जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की, तो इसकी स्थापना जो है 1965 में किया गया था और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर ही केंद्र सरकार के द्वारा प्रति वर्ष खरीफ फसल और रबी फसल दोनों फसलों के लिए समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ये देख लेते हैं कि 2024-25 में कुछ प्रमुख रबी फसल के बारे में जिनका समर्थन मूल्य क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर गेहूं का समर्थन मूल्य जो है 2275 रुपया रहने वाला है, जबकि चने का समर्थन मूल्य की बात करें तो यह 5440 रुपया रहने वाला है। वहीं मसूर की बात करें तो इसका समर्थन मूल्य जो है 6425 रुपया होने वाला है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वृद्धि जो है मसूर के ही फसल में किया गया है। इसमें जो है इस वर्ष 425 रुपए की वृद्धि किया गया है। ठीक है, यह पहले 6000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकता था, अब नए समर्थन मूल्य में इसको बढ़ा करके 6425 रुपया कर दिया गया है। तो इनको भी याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कतर मास्टर 2023 में हाल ही में वर्ल्ड नंबर 1 कार्ल्स मैक्सन को हाल ही में किसने हराया है? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिकेय मुरली ने जो है वर्ल्ड नंबर 1 कार्लसन मैक्सन को इसमें हराया है। कार्लसन मैक्सन की बात करें तो ये नॉर्वे के एक मतलब कि चेस प्लेयर हैं। इसको हाल ही में कार्तिकेय मुरली ने हराया है। ये देख लेते हैं, हाल ही में 10 से लेकर के 21 अक्टूबर के बीच कतर में मास्टर शतरंज का क्लासिकल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें कार्तिकेयन मुरली ने विश्व नंबर 1 कार्लसन मैक्सन को हराया है। ठीक है, और इस प्रकार से कार्लसन मैक्सन को हराने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसके पहले विश्वनाथन आनंद और पेंटाला हरिकृष्ण ने भी कार्लसन मैक्सन को हराया था। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्तिकेयन मुरली जो है तीसरे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने कार्लसन मैक्सन को चेस में हराया है।
कार्तिकेयन मूल्यन की बात करें तो इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है और वर्ष 2015 में इसे फिडे के द्वारा ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया था। इतना चीज आपको याद रखना है। आपको यह भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कार्तिकेयन मुरली का संबंध किस खेल से है, तो आपको याद रखना है उनका संबंध जो है चेस से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस महारत्न कंपनी को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल ही में आरईसी कंपनी को यह मतलब कि अवार्ड दिया गया है। आरईसी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। यह पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र में वित्त पोषण और उनको डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है और इसे यह पुरस्कार जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इसके द्वारा किए गए असाधारण प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। इस अवार्ड को लंदन में हाल ही में प्रदान किया गया है। यहाँ से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुडको का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल ही में संजय कुलश्रेष्ठ को हुडको का नया अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें जो है भारत की रैंक जो है 64 है। इस रैंकिंग में कुल 108 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंकिंग 64 रही है। आइए देख लेते हैं। देखिए, ग्लोबल रिमोट इंडेक्स की बात करें तो इसका प्रकाशन साइबर सुरक्षा फर्म नार्ड लेयर के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है और इसमें 4 मानदंड जो है इसमें निर्धारित किए गए हैं। इसमें पहला है साइबर सुरक्षा, दूसरा है आर्थिक सुरक्षा, तीसरा है यहाँ पर डिजिटल एवं भौतिक बुनियादी ढांचा और चौथा है यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा। इन्हीं 4 मानदंडों के आधार पर यहाँ पर रैंकिंग तैयार किया जाता है। इसमें फर्स्ट रैंक पर जो रखा गया है डेनमार्क को और इसमें कुल 108 कंट्रीज इसमें शामिल थे, जिसमें भारत को 64वां रैंक मिला हुआ है। आपको यहाँ से याद रखना है। आइए देख लेते हैं कुछ और इंडेक्स की जो कि हाल फिलहाल में जारी किए गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो इसमें भारत का स्थान देखिए दोस्तों 111वां रहा है। जबकि फर्स्ट रैंक की बात करें तो इसमें बेलारूस जो है इसमें फर्स्ट रैंक पर रहा है। वहीं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत को 40वां रैंक हासिल हुआ है। इतनी चीजें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के किन 2 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाल ही में उड़ीसा और त्रिपुरा राज्य के में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा का नया राज्यपाल बनाया गया है रघुवर दास जी को, जबकि इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जो है त्रिपुरा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। आइए देख लेते हैं त्रिपुरा क्या बोलते हैं राज्यपाल पद के बारे में। तो देखिए यह राज्य का जो है संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जितने भी मतलब कि प्रशासन होते हैं वो राज्य के राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। तो बात करें अनुच्छेद 153 की, तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल जो है नियुक्त किया जाएगा और इसकी नियुक्ति के बारे में देखिए अनुच्छेद 155 में दिया गया है, जिसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 156 में इसके कार्यकाल की बात की गई है। इसका सामान्य कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है दोस्तों, लेकिन यह जो है राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यपाल के क्या बोलते हैं पद के लिए जो है यहाँ पर पद की सुरक्षा जो है यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है। राज्य या राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कब तक अपने पद पर बना रहे। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं अगला अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद 59, इसमें बताया गया है राज्यपाल के शपथ ग्रहण के बारे में। तो राज्यपाल का शपथ ग्रहण के बारे में देखें यहाँ पर, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वही राज्यपाल को शपथ दिलाता है। यहाँ पर अनुच्छेद 161 की बात करें तो इसमें राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति की बात की गई है। जबकि अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से आपको इतने स्टैटिक पॉइंट को भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा में अपना अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में जो है हाल ही में एक न्यूज आया था जिसमें बताया गया था कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2040 तक जो है भारत जो है चंद्रमा में अपना अंतरिक्ष जो है यात्री भेजने का जो है वो लक्ष्य रखा है। बात करें अभी हाल फिलहाल में क्या बोलते हैं चंद्रम मिशन यान के बारे में, तो इसे देखिए 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपण किया गया था और यह जो है 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक किया था। इसमें लैंडर के रूप में विक्रम को भेजा गया था, जबकि रोवर जो है इसका प्रज्ञान था। ठीक है, और इसके लिए कौन सा रॉकेट का उपयोग किया गया था दोस्तों? तो देखिए इसके लिए जो है LVM-3 M4 रॉकेट का जो है इसमें प्रयोग किया गया था और 23 अगस्त के इस सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा उसको यादगार बनाने के लिए 23 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की भी घोषणा की है। ठीक है, तो ये आपके लिए
क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपसे। आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, इसको अच्छे से करके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा 2035 तक जो है स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है, तो आपको दोनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में फिक्की ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत का जो है आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है। तो हाल ही में क्या बोलते हैं, फिक्की ने अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, जिसमें बताया है कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 2023-24 में वह 6.3% रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम सेक्टर वाइज बात करें तो यहाँ पर सेक्टर वाइज देखिए क्या अनुमान लगाया गया है। एग्रीकल्चर फील्ड सेक्टर की बात करें तो इसमें 2.7% रहने का अनुमान है, जबकि उद्योग क्षेत्र की बात करें तो इसमें 5.6% रहने का अनुमान है। वहीं सेवा क्षेत्र की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा हाल फिलहाल में IMF ने भी भारत का जो है 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है, जो कि 6.3% होने वाला है। RBI के द्वारा इसे 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि फिच के द्वारा इसे 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पर सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सारे फैक्टर जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, UNWTO ने हाल ही में भारत के किस राज्य के दो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गुजरात राज्य के कच्छ जिले के धोर्डो गांव को विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चिन्हांकित किया गया है। देखिए दोस्तों, हाल फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का एक महासभा आयोजित किया गया था उज्बेकिस्तान में, जहां पर विश्व के कुल 64 जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची जो है वो जारी किया गया है, जिसमें भारत के गुजरात राज्य के धोर्डो गांव को भी शामिल किया गया है। यह भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है, तो इसको आपको याद रखना है। ये जान लेते हैं UNWTO के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 नवंबर सन 1975 में किया गया था और इसका मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड शहर में है। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चक्र 2 अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो दोस्तों हाल ही में CBI के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो साइबर अपराध से जुड़े संगठित वित्तीय अपराध तंत्र है उसको समाप्त करना जो है इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, जिसे वर्तमान समय में कुल 5 राज्यों में चलाया जा रहा है। ये बात कर लेते हैं CBI के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना 1963 में किया गया था और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर की बात करें तो प्रवीण सूद जो है इसके वर्तमान समय में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। तो आपको यहाँ से इतनी चीजें याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को लिम्फेटिक जो है फाइलेरियासिस मुक्त घोषित किया गया है। अगर भारत में बात की जाए तो इसे हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। तो इस आपको बताना है कि इसे हाल ही में जो है किस देश को जो है मुक्त घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल ही में साउथ एशियन कंट्रीज है एक लाओस, जिसे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, और लाओस जो है 19वां देश बन गया है जिसे इस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है। भारत सरकार ने भी इससे मुक्ति का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार के द्वारा 2027 तक जो है इस बीमारी से मुक्त कर लिए जाने का लक्ष्य जो है रखा गया है। यहाँ से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। क्या बोलते हैं, इस सप्ताह से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे उन सबको हमने यहाँ पर शामिल किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको यह समझ आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट में बताएंगे दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उस हिसाब से फिर आपका जो है अगला जो है वीडियो हम तैयार करेंगे। अगर आपको क्या बोलते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।